हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है ऑन कैंपस क्लास में हमने जो है क्लास लिया था। अभी हम क्लास ले रहे हैं जो हमारे पास है पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ में हमने जो है पब्लिक हेल्थ में तकरीबन हम थर्ड चैप्टर तक पहुंच गए थे। थर्ड चैप्टर ख़त्म होने वाला है, मेरे ख्याल में एक दो तीन टॉपिक रहते हैं और फिर जो है हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी प्रीवियस ईयर में, अगर आप लोगों को याद है। के बाद न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी हमने, और रिकमेंडेड डेली अलाउंस के बारे में, फंक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी हमने तफसील से, बैलेंस डाइट भी हमने पढ़ा था, फूड ग्रुप्स भी हमने जो है वो तफसील से पढ़ रहे थे। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड भी हमने आई थिंक पढ़ा था, जो कि ड्राइंग और साल्टिंग, ये बात भी हमने, कैनिंग, प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशनल नीड इन अ साइको, अच्छा, फिजियोलॉजिकल स्टेट जो है हम जो है पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यूट्रिशनल नीड्स इन फिजियोलॉजिकल स्टेट। न्यूट्रिशनल नीड इन द फिजियोलॉजिकल स्टेट में हम जो है अगर बात करें इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड की, जो बच्चे हैं, देयर इज अ रैपिड ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ द लाइफ। अब देखें तो ये जो है हमारे बॉडी, स्पेशली जो इन्फेंसी है या चाइल्डहुड है, बचपन है, तो इसमें बॉडी में बहुत तेज ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है इनिशियल ईयर ऑफ द लाइफ में, टू हैव unobstructed growth and ensure the normal growth and the development. Food must be provided in such a way that they meets to the quantitative and qualitative standard of a diet. आप देखें कि जो इन्फेंसी है या ये जो हमारे पास क्या है, तो ये जो इन्फेंसी या चाइल्डहुड है, तो इसमें हमने पढ़ा कि अर्ली स्टेजेस में, अर्ली ईयर्स ऑफ द लाइफ में हमारे पास यही होते हैं कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ हो रहा है। तो इसमें अनअब्स्ट्रक्टेड ग्रोथ जो है, इंश्योर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें अनअब्स्ट्रक्टेड ग्रोथ है, मीन वो जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल है। फूड मैक्स भी प्रोवाइड such a way that meets the quantitative and qualitative standard of the diet। और फूड जो है वो हमें उस ऐसे कंडीशन में प्रोवाइड करना चाहिए कि वो क्वांटिटेटिव होने के साथ साथ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड का भी हो। अगर हम खुराक दे रहे हैं बच्चे को, तो सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ उसे क्वांटिटी देंगे, लेकिन वो खुराक जो है वो बैलेंस ना हो या उसकी क्वांटिटी जो है वो अच्छी ना हो। Energy requirements per unit of the body weight are the greatest in the infancy। ज्यादातर चाइल्डहुड में ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यूनिट ऑफ द बॉडी वेट इज द ग्रेटेस्ट इन द इन्फेंसी। बॉडी वेट के हिसाब से एनर्जी का यूनिट है वो इंक्रीज होता है, ग्रेटेस्ट होता है इन्फेंसी में। इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ the need is around the 110 calorie per kg of the body weight as compared to the 40 calories of the 40 calories per kg in the adult। बच्चों में 110 कैलोरी पर केजी के हिसाब से एनर्जी की रेट होती है, बड़ों में जो है वो 40 केजी होता है पर केजी के हिसाब से। लेकिन अगर बच्चे वो 5 किलो हैं तो उस 1 किलो के हिसाब से 5 मल्टीप्लाइड बाई 110, तो ये जो है इतनी एनर्जी वो बच्चों में, वो बच्चों के लिए नीड होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो अर्ली स्टेजेस ऑफ द लाइफ में क्या होना है, यही कैलोरीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, बैलेंस डाइट का, और क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर जो है सिमिलरली द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोटीन, vitamins, minerals and water are the greater
and in the early year of the life. इसी तरह जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है प्रोटीन का, विटामिन्स का, मिनरल्स का और वाटर का, ये भी ग्रेटर होना चाहिए अर्ली ईयर ऑफ द लाइफ में. द इन्फेंट डाइट मोस्टली कंपोज्ड ऑफ मिल्क दैट मे बी डिफिशिएंट इन एस्कॉर्बिक एसिड, ए एंड डी विटामिन्स. ये जो हमारे पास क्या है कि इन्फेंट्स की जो डाइट है उसमें ज्यादातर क्या चीज मौजूद होना चाहिए? ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड जो है इसके बारे में हम बात करेंगे. सो द प्रॉपर प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड स्टफ इन्वॉल्व. फूड की जो प्रिजर्वेशन है, जखीरा करना है, वो हम किस तरह करेंगे, इस पे हम बात करेंगे. सो द प्रॉपर प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड स्टफ इन्वॉल्व. इसमें कौन कौन से हैं? द आर्ट टू कीपिंग देम द फ्रेश एंड द होलसम. इसको जो है वो आर्ट भी है, वो तरीका है जिसमें इसको फ्रेश रखना है. एंड दे विल नॉट लूज द न्यूट्रिटिव वैल्यू. इसमें जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू भी जो है वो लाज नहीं करना चाहिए. एंड दे विल नॉट गेट इंजरियस प्रॉपर्टीज. और इसमें जो है इंजरियस प्रॉपर्टीज भी ना हो. द कॉमन मेथड ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड स्टफ इन डेली यूजेस आर. अगर हम अपने फूड स्टफ को प्रिजर्व करते हैं तो डेली जो है वो हम क्या करते हैं? कूलिंग के जरिए कर सकते हैं, ड्राई करके जो है उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, साल्टिंग दे के कर सकते हैं, स्मोकिंग के जरिए भी, एंड कैनिंग. कैनिंग इज अ प्रोसेस जो कि हम पढ़ेंगे. एंड आल्सो केमिकल प्रिजर्वेशन. केमिकल प्रिजर्वेशन के जरिए भी हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. द फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे कूलिंग. कूलिंग प्रिवेंट्स आर स्टॉप बैक्टीरियल एक्टिविटी. कूलिंग क्या करते हैं? ये बैक्टीरियल एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं और बैक्टीरियल एक्टिविटी से बचाने की कोशिश करते हैं. इट डज नॉट किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया बट प्रिवेंट देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रोजन मल्टीप्लिकेशन. अच्छा, कूलिंग जो है वो बैक्टीरियल एक्टिविटी को स्टॉप भी करते हैं और बैक्टीरियल एक्टिविटी से प्रिवेंशन भी वो काज कर सकते हैं. और ये जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल तो नहीं कर सकता. व्हाट इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया? पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो है जो पैथोजेंस को काज कर सके, डिजीज को काज कर सके, बट प्रिवेंट देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन. लेकिन इसकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकता है. कूलिंग आल्सो डिले the action of the enzymes that cause repair. Frozen food stuff should be consumed as such or within a few hours after defrosting. अच्छा, अब देखिए ये जो हमारे पास क्या मौजूद है, कूलिंग आल्सो डिले द एक्शन ऑफ द एंजाइम. जो है वो एक्शन ऑफ एंजाइम को डिले कर सकते हैं. दैट काज रिपेयरिंग, जो कि वो क्या कर सकते हैं? रिपेयरिंग काज कर सकते हैं. एंड द फ्रोजन स्टफ्स शुड बी कंज्यूम. और ये जो फ्रोजन फूड स्टफ हैं ये हमारे पास कंज्यूम कर सकते हैं. सच इज विद इन आफ्टर डिफ्रोस्टिंग. डिफ्रोस्टिंग के बाद जो है उसे अगर हम क्या करें, इसे ये दोबारा भी अपना वो कंडीशन, वो न्यूट्रिटिव कंडीशन वो क्या कर सकते हैं, वो इसकी कंज्यूमिंग हो सकती है. तो दिस इज द कूलिंग. फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, कोई सालन है, कोई चावल है या कोई और ऐसे चीजें हैं जो हम फ्रिज में रखते हैं और इसके बाद हम दोबारा इसको जो है वो गर्म करते हैं और जब हम उसे दोबारा खाते हैं तब भी उसमें वो न्यूट्रिटिव, वो जो सब्सटेंस है, जो एनर्जी है, वो हमारी बॉडी को मिल सकती है. सो दिस इज द कूलिंग प्रोसेस ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. ड्राइंग प्रोसेस क्या है? इट इज द मोस्ट primitive and favorite method of the preservation of the food, and recent year it has been extended include the vegetable. ये हमारे पास बहुत ज्यादा और फेवरेट मेथड है क्योंकि जिसमें जो है हमारे पास लास्ट ईयर में, रिसेंट ईयर में ये जो है वेजिटेबल के लिए बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड ये प्रोसेस इस्तेमाल हुआ है. मैनी एग्स एंड almost every kind of the food stuff.
ज्यादातर जो है इसमें एग्स हैं और भी फूड स्टफ्स हैं। दिस मेथड्स गिव टू एंटीसेप्टिक कंडीशन, और ये मेथड्स जो हैं वो एंटीसेप्टिक कंडीशन भी काज कर सकते हैं। द मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया सून डाई, और इसमें जो है ज्यादातर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो जल्दी जो है वो मर जाते हैं। फर्दर सच फूड आर seldom eaten raw and therefore cooking another safeguard। ये जो हमारे पास यही फूड है ये seldom eaten raw, ये जो है हम seldomly हम जो है वो कच्चा खा सकते हैं। and therefore cooking is the another safeguard, वो जो है हम दोबारा उसको खुश करके हम इसको दोबारा जो पकाते हैं तो इसके लिए another safeguard है, ताकि वो जो है क्या कर सकें, उसमें जो भी जर्म्स हैं वो खत्म हो जाए। पहले इसको जो है आप देखिए, गोश्त को पहले बुनाया जाता है, बुनने के बाद इसको फिर खुश्क कर दिया जाता है। तो खुश्क गोश्त भी हम खा सकते हैं, इसे दोबारा भी पका सकते हैं। तो इस फिक्रे का मतलब ये है कि ये जो है जब खुश्क हो जाते हैं तब भी हम उसे वैसे ही खा सकते हैं। वेजिटेबल जो है अगर इसे दोबारा बनाना होता है, पकाना होता है, तो दिस इज द अनदर सेफगार्ड। दूसरा, अगर इसमें कोई भी छोटी वो जर्म्स बाकी है तो पकाने से वो और भी खत्म हो जाता है। अच्छा, साल्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो साल्टिंग जो है दिस इज द ओल्डेस्ट नोन मेथड यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द मीट एंड वेजिटेबल। ये नमक देना ये जो है वेजिटेबल और वेजिटेबल और मीट के प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो हो रहे हैं तो इस पे ये सारे जो हैं वो हो सकते हैं। एंड आल्सो दिस एक्शन ऑफ साल्ट डिपेंड अपॉन द डिहाइड्रेशन, और ये एक्शन जिसकी वजह से साल्ट देने से डिहाइड्रेशन जो है वो आ सकते हैं। देयर इज आल्सो अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ क्लोरीन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड द इंटरफियरेंस विद द रैपिड एक्शन ऑफ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इसमें क्या है कि ये जो एक्शन है इस एक्शन की वजह से डिहाइड्रेशन वो भी आ सकता है, जिसकी वजह से हम जो है डायरेक्ट इफेक्ट क्लोरीन पे भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन की रिमूवलिंग। एंड आल्सो इंटरफियरेंस विद द रैपिड एक्शन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पे रेट डायरेक्ट जो है तेजी से एक्शन लेने की वजह से ऑक्सीजन भी इससे रिमूव हो जाता है। और जब इससे ऑक्सीजन रिमूव होता है तो डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो कि वो विदाउट ऑक्सीजन नहीं होते। और जब विदाउट ऑक्सीजन जो रिएक्शन नहीं हो रहा है इसको हम एनारोबिक एक्सपायरेशन कहते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स जो है वो इसमें वो रिएक्शन मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता, और ना करने की वजह से ये जो है खराब हो जाते हैं, खराब होने से बच जाते हैं। स्मोकिंग इज द अनदर मेथड। स्मोकिंग जो है वो हमारे पास एक अनदर प्रिजर्वेटिंग मेथड है। दिस मेथड consists mainly in rapid drying plus and germicidal action of a certain substances in the smoke। ये जो मेथड्स हैं, ये जो तरीक़ेकार हैं, इसमें जो है तेजी से ये जो है ड्राई हो जाते हैं और साथ में जर्मिसाइडल एक्शन भी इसमें हो जाता है। जर्मिसाइडल एक्शन मीन जर्म्स का किल होना। एंड आल्सो जो है सर्टन सब्सटेंसेस इन द स्मोक, जर्म्स किल हो जाते हैं उस स्मोक की वजह से। अच्छा, द टाइम ऑफ द टेम्परेचर वेरी फॉर ईच फूड। टाइम और टेम्परेचर दोनों जो हैं वो डिफरेंट। अच्छा, ये दो अलग चीजें। इफ द इफेक्ट स्मोक द इफेक्ट्स ऑफ द स्मोक डू नॉट डीप एंड द पेनेट्रेशन इज ओनली पार्शियल। ये जो स्मोक का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं होता, और ये हमारे पास क्या भी हो जाते हैं, पेनेट्रेशन इज ओनली पार्शियली, और ये स्मोक हम ज्यादा डीपली नहीं देते, पार्शियली जो है वो इसे हम दे सकते हैं। अच्छा, एंड आल्सो जो हमारे पास है देयरफॉर प्यूट्रिफिकेशन में अकर इन द इंटीरियर, और इसमें जो प्यूरिफिकेशन है वो भी जो है वो इंटीरियर हो जाता है इनसाइड पे। एंड द आर्टिकल्स एक्सपोज स्मोक बिकम ड्राई एंड इम्परजिनेटेड विद द स्मोक प्रोडक्ट्स। और ये जो हमारे पास आर्टिकल्स है एक्सपोर्ट स्मोक के साथ एक्सपोज हुए बिकम ड्राई, ड्राई हो जाते हैं। एंड इम्परजिनेटेड विद स्मोक प्रोडक्ट्स, और वो जो स्मोक्स प्रोडक्ट के साथ इम्परजिनेट हो जाते हैं। इम्परजिनेट मीन स्मोक का जो है डीप चले जाना, जिसको हम इम्परजिनेट कह सकते हैं। सो दिस इज द स्मोकिंग। कैनन जो है, कैनिंग क्या है,
इट इज द बेस्ट सेफगार्ड अगेंस्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के खिलाफ ये जो है बेस्ट सेफगार्ड है, एंड अ पैरासाइट और पैरासाइट के खिलाफ भी। इट इज द आइडेंटिकल विद द स्टेरिलाइजेशन ऑफ फूड, ये जो है स्टेरिलाइजेशन ऑफ फूड के साथ जो है बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है। द टाइम ऑफ द टेम्परेचर वेरी फॉर ईच फूड, टाइम और टेम्परेचर दोनों के लिए डिफरेंट है। द हीट मस्ट पेनिट्रेट द एंटायर कैन, और हीट जो है वो पूरे जो है मस्ट पेनिट्रेट द एंटायर कैन, और एंटायर कैन को जो है वो क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं, पेनिट्रेशन उसकी कर सकती है। कैन फूड may become infected after the opening, और ये जो कैन फूड हैं ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, आफ्टर ओपनिंग ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ द कैनिंग डज नॉट इंटरफियर विद द मोस्ट वाइटामिन्स, और ये जो कैनिंग का प्रोसेस है उसमें जो है वाइटामिन्स इंटरफियर नहीं कर सकते। कैनन फूड, कैनन फूड जो है, दिस कैनन फूड शुड बी केप्ट फूड, ये जो कैनन फूड हैं ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, इसे हम सबसे पहले जो है कोल्ड कर लेते हैं, एज हीट स्पॉइल द कंटेंट, जब इसे जो है हीट इसे इसके कंटेंट को स्पॉइल कर लेते हैं तब बाद में उसे जो है वो कूल कर दिया जाएगा। इन बेडली फिटेड कैन्स द एंड्स विल बल्ज एंड द ओपनिंग गैस विल एस्केप, और ये जो इसमें कैंस फिटेड होते हैं बैडली, तो उसमें क्या हो जाते हैं, द एंड्स विल बल्ज, तो इसके जो एंड्स हैं वो बल्ज हो जाते हैं, उसमें स्वेलिंग टाइप आ जाती है, एंड द ओपनिंग गैस विल बी एस्केप, और ओपनिंग गैस जो है वो इससे चला जाएगा। सो सच कैंस मस्ट बी डिस्कार्डेड, तो वो कैन जिससे गैस चला जाता है वो डिस्कार्ड किया जाता है। ये जो कैनिंग है, किसी फ्रूट को कैन में जो है वो सर्व करना, दिस इज नोन एज कैनिंग। कैनिंग का मतलब है उसे केमिकल के साथ अटैच करके कैनिंग में प्रिजर्वायर करना, दिस इज नोन एज कैनिंग। अच्छा, केमिकल प्रिजर्वेशन और साथ में दूसरा जो है वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज जो है पब्लिक हेल्थ का क्लास भी और इंशाल्लाह जो है कल भी इसी तरह, कल तो छुट्टी है, मंडे से इसी तरह स्टार्ट होगा। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो ग्रुप में कर सकते हैं।